हेलो डियर स्टूडेंट, हिंदी की शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शब्द चिन्ह के प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें पेज नंबर 109 से लेकर 111 के शब्द चिन्ह मुझे इसमें आपको समझाने हैं किस तरीके से बनाए जाते हैं। तब तक आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें और घंटी का बटन जो है उसको दबा लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी शॉर्ट हैंड अच्छे से चलती रहे। चलिए क्लास को शुरू कर दें। तो पहला शब्द चिन्ह हमारा स्वराज्य और स्वास्थ्य। तो इसके लिए आपने पढ़ा होगा जो सै का आंकड़ा होता है। अगर मैं इसको सै के आंकड़े को थोड़ा बड़ा कर दूं इस तरीके से, तो ये काय का शब्द चिन्ह माना जाता है, स्वय का माना जाता है। इस स्वय का जो वृत्त बनाया मैंने बड़ा करके, सै का आंकड़ा आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में। तो इसको इतना जब हम बड़ा कर देते हैं लाइन से ऊपर करके, तो ये शब्द चिन्ह माना जाता है स्वराज्य कोमा स्वास्थ्य का। देखो इसमें स्व आ रहा है, इसमें भी स्व आ रहा, तो इसके लिए हम बड़ा सा सै बना देते हैं इस तरीके वृत्त को। तो ये स्वराज्य और स्वास्थ्य का शब्द चिन्ह माना जाएगा। और अगर आपको डाउट आ रहा है तो हम क्या करते हैं, स्वास्थ्य के लिए तो हम यहाँ पे ये लगा देते हैं, और स्वराज्य के लिए हमने क्या करा, इसे रै से काट देंगे, तो ये हमारा फिक्स हो जाएगा। अगर हम दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा है, अगर अभी किताब में आपको ये दे रखा तो ये वाला बना लो, और अगर तुम्हें डाउट है तो रै से काट देंगे तो स्वराज्य हो जाएगा। और अगर हमने ये लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा आपका स्वास्थ्य का। दोनों अलग अलग हो जाएंगे, दोनों में अंतर हो जाएगा। अगला शब्द चिन्ह है स्वयं तो और स्वतंत्र। तो देखो इसमें भी स्व आ रहा है, इसमें भी स्व आ रहा है। अब ये क्या करा, हमने लाइन पे टच करा और इससे क्या बना लिया, स्वयं का और स्वतंत्र का शब्द चिन्ह। मगर हम कन्फ्यूजन हो जाएगा, हमें भूल जाएंगे कि हमें कैसे समझें। तो या तो आपको वाक्य का सेंस समझना पड़ेगा, और नहीं तो फिर हम अब एक काम कर सकते हैं, स्वयं को हम ऐसे भी ले सकते हैं, स्वयं का आंकड़ा मैं लगा लेंगे, तो हम इसे मान लेंगे स्वयं। और स्वतंत्र के लिए क्या करेंगे हम, ये था ही बस हल्का सा इसमें कट लगा लेंगे। तो तय के लिए हमने तय के लिए हमने कट लगा लिया, तो ये हो जाएगा स्वतंत्र। तो ये स्वयं का मान लेंगे और ये स्वतंत्र का। आपकी किताब में ये दे रखा है लाइन पे टच करके, तो ये दोनों का माना जाएगा, स्वयं और स्वतंत्र का। ये आपको समझना पड़ेगा वाक्य में, और नहीं तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, मगर अभ्यास के एक्सरसाइज में जो आएंगे वो ये वाला आगा। ठीक, आगे देखिए अगला शब्द चिन्ह स्वरूप और स्वीकार का। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा, देखो इसमें भी स्व आ रहा है और इसमें भी स्व आ रहा है। तो इन्होंने क्या करा, लाइन को काट कर किताब में इस तरीके से बनाया, सै का आंकड़े को, स्व को आंकड़े को। तो इससे क्या मान लिया, स्वरूप और स्वीकार। मगर अब हम या तो इसे उठाना पड़ेगा ना, अगर हम अपनी तरफ से डिफरेंस करना चाहें तो क्या करेंगे हम, स्वरूप ये था भाई, इसमें क्या लिख देंगे आपका पै, ये तो हम मान लेंगे स्वरूप। स्वीकार के लिए आपका ये था स्व का शब्द चिन्ह, इसमें मैं कैसे काट दूंगा, तो ये स्वीकार हो जाएगा। तो शॉर्ट तरीका तो एक तो यह है बनाने का, अलग अलग करने का, और नहीं तो लाइन पर काट के बना दो दोनों के लिए। अभी आपको वाक्य से समझना पड़ेगा, वहाँ पर स्वीकार की बात चल रही है स्वरूप को। ठीक, चलिए अगला है स्वतंत्रता। तो इन्होंने देखो स्वरूप वाला शब्द चिन्ह बनाया था, इसमें क्या लगाया, तय, छोटा सा तय, तो हमने क्या मान लिया इसे स्वतंत्रता। अगला है प्रस्ताव। तो देखो इसमें रह लिया और इन्होंने इस्त का आंकड़ा लगा दिया, ये वाला इस्त का। जब कोई सै का आंकड़ा होता है तो जब हम इस सै का आंकड़े को अगर हल्का सा ऐसा दबा दें, तो इस तरीके से ये जो पिच को हुआ रूप होता है इस तरीके का दब हुआ, तो ये इतनी की आवाज़ निकालता है। एक तो इस्त की, कोमा इस्त की, इष्ट की, ठीक है, ये इनकी आवाज़ निकालता है अगर सै का आंकड़े को थोड़ा सा दबा दिया जाए। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, देखो इस्त आ रहा है तो रै में लगा दिया इस्त, रस्त, तो इससे क्या मान लिया इन्होंने शब्द चिन्ह प्रस्ताव का। अगला है रास्ता में, देखो इस्त आ रहा है तो लाइन पे टच कर दिया, तो रै और इस्त का आंकड़ा ये वाला बताया था मैंने इस तरीके से। सै का आंकड़ा को थोड़ा सा, जैसे ही सै का आंकड़ा होता हमने पिछली क्लासेस में सीखा था, जब हम इसे इस तरीके से दबा देंगे थोड़ा सा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये चिपक जाएगा थोड़ा सा। तो यही जो आपका इस्त की और इष्ट की आवाज़ देगा। तो ये लाइन पे टच कर दिया तो रास्ता भी यही है, रास्ते भी यही है, और ये लाइन पे टच करके है। अगर आपको ऐसे लिखना हो तो ऐसे लिख लीजिए, और नहीं तो लॉन्ग तरीके से तो फिर यही आपका रै, से और ता, और आखिरी मात्रा रास्ता, रास्ते, रास्ते, रास्तों। ठीक, ऐसे प्रस्ताव में तो पै में रै ले लिया, फिर ये से ले मिलेंगे, तय और आखिरी मात्रा प्रस्ताव। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो हमारा लॉन्ग तरीका है, और ये शब्द चिन्ह का तरीका है जो किताबों में दे रखा है। जो आपको सही लगे वो यूज़ कर लीजिए। अगला है तंदुरुस्त और तंदुरुस्ती का। तो ये रै बनाया था, रै में इस्त का आंकड़ा लगा दिया लाइन को काट करके, तो क्या बना लिया इन्होंने, तंदुरुस्त भी यही है, तंदुरुस्ती भी। अगर आपको लॉन्ग तरीके से लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, तय में न का आंकड़ा तन और ये दै, तन दो रै उस और ये ती, और ऊ की मात्रा यहाँ लगा लेंगे इसकी रै की। तय में न लगाया तन, फिर दै और ऊ की मात्रा यहाँ लगा देंगे, तंदुरु, तंदु, फिर रै ऊ और स्ती, तंदुरुस्ती। तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इससे अच्छा है कि आप यही वाला सेट कर लें लाइन को काट करके, बस इसका आपका टाइम भी बचेगा और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी शॉर्ट हैंड की। अगला है अत्र। तो तय में
रै का आंकड़ा तरह हो गया, मगर जब हम ये लाइन से ऊपर बना देंगे तो अत्र मान लेंगे। या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसमें आप बिंदी भी लगा सकते हो, तो ऐत्र, अत्र से हम ये मान लेंगे अत्र, क्योंकि तय में जब रै का आंकड़ा लगाते हैं तो इसी तरह के लिए हम क्या करते हैं, तय प्लस रै, इसके लिए ही हम क्या रै का आंकड़ा लगा लेते हैं तय में। तो तरह कोई शब्द चिन्ह कोई होता नहीं है इसका बड़मालम है, तो तय और रै को ही मिला के मान लेते हैं हम तरह। तो हमने तय तर लिख दिया और आके बिंदी लगा दी, तो अत्र हल्का सा बना देंगे और ये बिंदी लगा देंगे अत्र। और अगर लाइन पे टच कर दिया है तो देखो इसमें ये तय लिया और एक आंकड़े को इससे बड़ा करा, इसका जो आंकड़ा मैंने आपको बताया था ये वाले, इस वाले आंकड़े को अगर मैं लंबाई से और आधा इतना बढ़ा दूँ इसे, तो ये 3 आवाज़ निकलता, दार कोमा धार कोमा तिरह, दार धार तिरह। तो इनकी 3 की आवाज़ निकालेगा। इस आंकड़ों को ना बड़ा कर दिया, लंबाई का आधा कर दिया, बढ़ा दिया जाए तो तिरह इसमें हो जाएगा। तो ये तत्र भी यही है, तय दार भी यही है और तय धार भी यही है, तीनों के लिए यही पढ़ेंगे क्योंकि ये दार धार का है। अगला शब्द चिन्ह है आपका, हमें लिखना है सर्वत्र। तो देखो स में रै का आंकड़ा सर और तिर का आंकड़ा बड़ा करके बताया था मैंने, इस का जो आंकड़ा होता है इसको बड़ा कर दिया जाएगा, ये वाला जो बताया था मैंने। जैसे हमें लिखना है सरस्त, तो इतना पिछा देंगे तो ये तो हो जाएगा सरस्त, स और रै और इस का आंकड़ा सरस्त। मगर जब इस आंकड़े को बड़ा कर दिया जाएगा इस तरीके से ये, तो इसमें क्या माना जाता है, दार कोमा धार कोमा तिरह, ये 3 की आवाज़ निकालता। तो सरत्र, सरत्र से क्या मान लेंगे लाइन पे टच करके सर्वत्र, तो ये तिरह की आवाज़ देगा ये वाला आंकड़ा जो आपका। अगला शब्द चिन्ह है प्रस्थान। तो इन्होंने क्या लिखा, पै में रे लगाया और स लगा दिया और ये थ और न का आंकड़ा और कट इन्होंने ह लगा दिया। चाहो तो कट आप बीच में मिला सकते हो, पिरस और ये थ प्रस्त और यहाँ पर कट लगा देंगे, ये वाला जो कट नीचे लगाया है तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं प्रस्थान। तो लाइन पे टच करके प्रस्थान का शब्द चिन्ह मान लेंगे। और अगर डाउट आ रही है आपको तो इसमें आ की मात्रा भी ला सकते हैं, तो हो जाएगा प्रस्थान। अगला है तिरस्त। तो देखो मैंने बताया था तय का कि तो आपके बड़ा मालूम होता नहीं है, तो तय में रह, तो यही क्या होता है आपका तिरह, तिरह जो मिलकर बना वो इन्हीं से ही बना आपका तय रह से। तो हमने तय रह तिरह लगा लिया, फिर इसमें आपने इस्त का आंकड़ा लगा दिया इस तरीके से, तय रह और इस्त का आंकड़ा ये लग रहा है देखो, तो इसे तिरस्त का शब्द चिन्ह मान लेंगे। अगला है सहायता का शब्द चिन्ह। तो देखो इन्होंने स में तय लगाया, सत हो गया, मगर लाइन से जब हम ऊपर बना देंगे इस तरीके का आंकड़ा तो इसे मानेंगे हम सहायता का। और नहीं तो आपको सहायता के लिए आप ऐसा करना पड़ेंगे, सह ले लेंगे हमारे लोग तरीके से। सह का आंकड़ा होता है, एक सह को जब हम बड़ा कर देते हैं, ये वाला सह है को जब बड़ा कर दिया जाता है तो इस सह पड़ जाता है और इसमें तय लगा देंगे। और आ की मात्रा साहत, साहत से क्या मान लेंगे सहायता। तो ये शब्द चिन्ह हमने अपनी तरफ से बनाया है, ये किताब वाला है, तो जो अच्छा लगा बना लेंगे। समेत या सतमेत, तो स में तय का आंकड़ा वही था, लाइन पे टच कर दिया तो क्या मान लेंगे समेत या फिर सेत मेत, दोनों का यही काम करेगा। और अगर आपको वैसे लिखना तो आप वैसे लिख सकते हैं, सा में और तय की मात्रा और ए की मात्रा, समेत ये तय लगा दिया मैंने समेत। सतमेत हम ऐसे लिख देंगे स और ए की मात्रा, सैत, सैत हो गया, मैं और ये कट लगा देंगे तय, सेत मेत। अगला है सहित और सम्मति। तो स में तय का आंकड़ा लगाया था इन्होंने, लाइन को काट करके बनाया, तो इससे क्या शब्द चिन्ह माना सहित और सम्मति का। अगर आपसे नहीं उठे तो फिर सह का आंकड़ा लगाएंगे वही बड़ा करके, और तय का आंकड़ा और ई की मात्रा सहित ये मान लेंगे। सम्मति के लिए मैंने स बनाया और बड़ा करके मैं लगा दिया और यहाँ पे कट लगा दिया और ई की मात्रा यहाँ लगा दी, सम्मति। अगला शब्द चिन्ह आपका आचंबा और बारंबार। तो ये जो आपने मैं बनाया था, मैं को जब मोटा कर दिया जाता है तो आचंबा या बारंबार का शब्द चिन्ह माना जाएगा। और अगर यही मैं मोटा वाला मैं को मैं लाइन पे टच कर दूं तो ये हो जाएगा परमात्मा और समाप्त का। अगर आपसे नहीं उठे तो परमात्मा के लिए हम ये चलाते हैं परमा, तो हम ये भी चलाते हैं परमात्मा के लिए अपनी तरफ से। समाप्त के लिए लिखा मैंने स में मैं का आंकड़ा सम और ये समाप्त, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं पूरे लॉन्ग तरीके से समाप्त। किताब का यह है, ये चाहो तो ये चला लो, चाहे ये चला लो। ऐसी आचंबा, तो ए ले लिया शुरू में निकाल लिया, च और भय यहाँ काट लेंगे, अचभा, अचभा से क्या लेंगे अचंबा। बारंबार में बार और ये बार और गोलबिंदी यहाँ लगा लेंगे, तो ये बारंबार का शब्द चिन्ह हम अपनी तरफ से बना लेंगे अगर हमसे ये नहीं उठ रहा है, ये वाला नहीं बन रहा है। ठीक, आगे चलिए। महा से और मुसलमान का। तो लाइन पे टच करके मैं सह लगाया तो इससे क्या मान लिया मस, वैसे तो ये मस हो गया मगर मस से इन्होंने क्या मान लिया महा से और मुसलमान। अगर आपसे ये ना उठा है तो महा से के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं बनाया फिर इसमें है लगाया मैंने महा और फिर सह लगा दिया और मैंने ये निकाल लिया इस तरीके से, ये महा से का मान लेंगे। मुसलमान के लिए लेंगे मस और ये मान, मसमान। अगर नहीं उठे तो आपसे मस और ये मान, तो ये हो जाएगा मुसलमान। अगला है मुसीबत और मुस्लिम का।
तो लाइन पे टच करके मैं से लगाया, इन्होंने क्या मान लिया, मुसीबत और मुस्लिम का ये शब्द चिन्ह किताब में दे रखा है। अगर आपको ये वाला समझ में ना आए तो मुसीबत आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ ले लिया मैंने, न को काट दूँगा शुरू में, मस और ये बत, मस बत, और ई की मात्रा चाहो तो यहाँ लगा लेंगे, क्योंकि हमें सह पे देनी तो हम इस बैग के पहले लगा देंगे। तो जब हम बैग के पहले लगाएंगे तो इसमें चली जाएगी, तो जो मसीबत, और ओ की मात्रा यहाँ लगा लेंगे मुसीबत। मुस्लिम लिखेंगे मुस्लिम, ओ की मात्रा मुसम, मैं से और मैं मुसम, यह मुस्लिम, तो इससे क्या मान लेंगे मुस्लिम का शब्द चिन्ह। ठीक, चाहे तो आप ये वाले बना लो, चाहे किताब में जो दे रखे हैं ये वाले यूज़ कर लो, वो आपको समझना पड़ेगा कौन सा आपके हाथ में चल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये शब्द चिन्ह अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन शब्द चिन्हों का ज़्यादा से ज़्यादा लिखो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय।